किसी भी जंग में एक चूक लुटिया डुबो देती है। फिर 2024 की लोकसभा की जंग तो महाभारत है। कहीं INDIA से 2019 वाली चूक तो नहीं हो गई। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 2 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और यही हमला बीजेपी के अगले स्टेप का असलहा बन गया। हमला था परिवार का और आज हर भाजपाई सोशल मीडिया पर परिवार के रंग से रंगा नजर आया। हालांकि विपक्ष ने वार करने तंज कसने की कोशिश भरसक की, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाया जो वो चाहते थे। ऐसे में सियासी सोमवार परिवार के नाम रहा। क्या 2024 के लिए इसने स्टेज सेट कर दिया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। श्याम जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। श्याम जी, सवाल मेरा आपसे यही है, क्या सचमुच बीजेपी ने आपदा को अवसर में बदल दिया, या आपदा जैसी स्थिति थी ही नहीं, लेकिन जितना भी माइलेज मिलना था उसे अवसर में बदलकर पूरी तरह माइलेज लेने में बीजेपी सफल रही? अब देखिएगा, लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ कहा उसका मोदी जी ने जिस प्रकार से आज जवाब देने का सीधा प्रयास किया और उसके बाद भाजपा मोदी परिवार में बदल गई। निश्चित तौर पर जिस नेता में दम है, जिस नेता के दम पर परिवार जीत रहा है, उस नेता का परिवार का साथ रखना किसी को आपत्ति होती नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ देखिएगा, मुख्यमंत्री जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों ने, रामचरण बोहरा ने, सबने अपने नाम के बाद मोदी परिवार लगा लिया। देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नेता अपने तो आज जिस तरह से जहां पर वो बोल रहे थे हैदराबाद में के जो तेलंगाना के, वहां वो कह रहे थे कि देखिएगा, ये चुनावी सभा नहीं है, ये तो यहाँ उत्सव का सभा है जहां पर कि मैं देने ही देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। वहीं पर तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात मोदी जी ने कहकर के एक नया देश में संदेश देने का काम किया। संदेश देकर के मोदी जी कितना सफल होंगे ये चुनाव के बाद बता पड़ेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जिस तरह का भाषा का उपयोग करने में नहीं करना चाहिए, मेरा मानने का है, क्योंकि वो भी एक, अब वो उम्र पार नेता बन गए हैं। इसलिए उम्र पार नेता को यदि आप, जहां पर डीएमके जो अपना पक्ष दर्ज कराने के लिए लेके गई थी, लेकिन वो तो उल्टा कर गए। तो इस देखिएगा, जिस प्रकार आप देखिएगा, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा उसका कितना फायदा लेकर के कितना कुछ कर पाएगी, ये थोड़ा हमको और आपको इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन भाजपा में इस तरह की, लेकिन श्याम जी देखिए, मैं आपको बताऊं टॉप टू बॉटम मैसेज कैसे किया। अब आप बताइए, देवेंद्र झाझड़िया, हाल ही में उनका टिकट की घोषणा हुई है, उन्होंने भी अपने ट्विटर प्रोफाइल पे मोदी का परिवार लिख दिया है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसे महज IT सेल का एक प्रोपोगेंडा बोलकर नकारा नहीं जा सकता। अगर हम ट्विटर पे या सोशल मीडिया पर जा रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं आम लोग भी अपने अपने स्तर पर ग्राफिक्स या फोटोग्राफ्स लगाकर इस बात को जाहिर कर रहे हैं। यहां तक कि टी-शर्ट्स भी आ चुकी हैं, हो सकता है कुछ ही देर में स्टिकर्स भी आ जाए गाड़ियों पर चिपकाने के लिए। अब देखिएगा स्वप्निल जी, जिसकी सत्ता हो और प्रधानमंत्री हो, उसको नाम लगाने में क्या दिक्कत है किसी को? और देखिए, अवसरवादी तो होते हैं। अब देखिएगा, मैं कांग्रेस वाले यदि कोई नाम लगाएंगे कि मैं मोदी परिवार में हूँ तो मालूम पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस वाले भी वही लगाएंगे जिनको टिकट मिलने की आशा नहीं हो रही है और वहां पर जीतने की आशा बन रही है। जैसे महेंद्रजीत मालवीय को अब आराम से वो लगाएगा। और देखिएगा, राहुल कसवा, अब देखिए राहुल कसवा तो इनसे रूठ के जा रहा है। अब राहुल कसवा को मना पाने में सक्षम होंगे नहीं, क्योंकि 6 तारीख को दूसरी सूची आएगी। तो निश्चित रूप से राजनीतिक माहौल में अब, क्योंकि चुनावी माहौल में भाजपा कांग्रेस तो भी पीछे है थोड़ी, लेकिन भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार बहुत तेजी से करने के प्रयास शुरू कर दिए। उसी के तहत देखिएगा कि मोदी जी हमारे भी 12 तारीख को आ रहे हैं राजस्थान में। तो 12 तारीख से पहले जो हमारे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और वो कितने परिवार में जुड़ पाएंगे, वो भी संख्या सामने आई जाएगी। तो निश्चित रूप से देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा अपने तौर तरीके अपनाने में माहिर है। और देखिएगा, बड़े नेता का नाम लिखने में किसी को आपत्ति इसलिए नहीं कि उसका फायदा बहुत ज्यादा लोगों को मिलने की आशा ज्यादा जग जाती है। भाषा देखिएगा, परिवारों ने कहा कि देखिए, वो ये कहे कि लालू प्रसाद वो क्या जाने मोदी परिवार
क्या होता है। तो देखिए मोदी ने कहा कि मैं तो देश के लिए आ गया था छोटेपन से छोड़ करके, और मेरा नहीं, परिवार बस छोटा देश कमेंट लगता और है श्याम जी, मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने छोटा कमेंट किया है। वो इस तरह के पर्सनल अटैक की जरूरत नहीं थी। मैं आप ही से सवाल लूंगा, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि प्रोफेसर सीबी यादव भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। सीबी साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। श्याम जी, मेरा सवाल देखिए, एक तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो 2019 में चौकीदार चोर है करके करने की कोशिश हुई थी वो सफल नहीं रही। मैं भी चौकीदार ने ज्यादा ट्रेंड किया और उसने एक इंपैक्ट डाला। क्या ये परिवार वाला घटनाक्रम वैसा ही है? और चलिए पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगले सेगमेंट में आऊंगा। देखिए मैं तो स्वप्निल जी बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी ने अपने तौर तरीके अपनाए। चौकीदार वाला चोर भी देखिएगा, जिस तरह का छोटा कमेंट्स करने से निश्चित तौर पर उस पार्टी में सफलता नहीं। अब लालू प्रसाद यादव ने किया है, अब कांग्रेस को उसका प्रभाव डलेगा, क्योंकि एनडीए के वो भी एक घटक है, इसलिए घटक के रूप में हमेशा मर्यादित भाषा का, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का कहा है हाँ। कि मर्यादित भाषा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति में यही तो है। अब लालू प्रसाद को फायदा हो सकता है क्योंकि उसके बिहार में मोदी सीधे अटैक कर रहे हैं, और मोदी जी ने जो कुछ उसके उनके खिलाफ एक्शन करवाने की कोशिश की है, तो मोदी जी के खिलाफ वो तो बोलेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, कितना नुकसानदायक रहेगा, अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है सब में। ठीक है, सीबी यादव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीबी साहब, देखिए क्या है कि बीजेपी और एनडीए में एक स्थिति तो क्लियर है, उनका एक लीडर सर्वमान्य है और लोग उससे इतर उतर होने की कोशिश नहीं करते। आईएनडीआईए में क्या है कि हर कोई अपने आप में एक कद्दावर चेहरा है। ऐसे में कोई एक बिग बॉस वाली स्थिति में है नहीं जो अगर कुछ सही हो या कुछ गलत हो तो उसे गाइड कर सके। ऐसे में किसी एक की गलती का खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ सकता है। क्या कांग्रेस को यह लगता है कि गलती हुई है लालू प्रसाद से? पहले सवाल का जवाब यह है कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और इसीलिए कोई एक कद्दावर नेता, एक नाम, एक शहंशाह, एक राजा, वो वाली बात कांग्रेस में होती नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है। पहला जो है। दूसरी चीज ये है स्वप्निल जी कि ये सारा जो अभियान चल रहा है वो मुख्यतः देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से चुनाव में ध्यान हटाने के लिए है, और हर चुनाव में ये करते आए, चाहे पिछले चुनाव में पुलवामा का मामला हो। नहीं, ये तो मौका ही नहीं मिलता अगर लालू प्रसाद के परिवार की बात ही नहीं की होती। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए पूरा मुद्दा क्या, इसी सवाल के भीतर एक बार के लिए से मान भी ले कि ये अभियान चला रहे, क्या वो बीजेपी के लोग ये इस बात को मानेंगे कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी उसके परिवार का हिस्सा है? क्या वो इस बात को मानेंगे कि जो बेटियां, जो खिलाड़ियां पदक लेके आई और वो कितने दिनों तक न्याय की गुहार करती रही इनके मंत्री के खिलाफ, वो भी क्या परिवार का हिस्सा है? क्या वो मजदूर जिनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने श्रमिक कानून लेके आए, क्या वो भी उस परिवार का हिस्सा है? क्या इस देश का जो नौजवान जो आज बेरोजगारी से त्रस्त है, क्या वो भी उसके परिवार का हिस्सा है? या वो भी? और ये वो एप्रोप्रिएट रिएक्शन है। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं सीबी भाई, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। देखिए ये वो बैलेंस्ड और एप्रोप्रिएट रिएक्शन है जो कि विपक्ष के तौर पर आपकी ओर से आना चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस बात को एंडोर्स करती है जो लालू प्रसाद यादव ने परिवार को लेकर कहा? क्या कांग्रेस लालू प्रसाद की बात को एंडोर्स करती है कि किसी व्यक्ति की मदर खत्म हो गई और लालू प्रसाद वहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने दाढ़ी नहीं छिलवाई, सर नहीं छिलवाया? क्या कांग्रेस इस आइडियोलॉजी को, इस तरह के स्टेटमेंट्स को एंडोर्स करती है? सवाल यह है। नहीं, देखिए लालू जी का ये व्यक्तिगत मत होगा, हमारा उससे कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। अरे इंडिया लेकिन ये चीज जरूर है जो मैं आपको थोड़ा तो बता रहा हूँ, हाँ। क्योंकि जनरली भाषणों में। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, लालू जी ने एक और सवाल भी उठाया और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। हिंदू रीति रिवाज में हम शादी करके वचन निभाते हैं, असली हिंदू तो होता है ना, तो 7 फेरों का वचन तो नहीं निभाया ना आखिर मोदी जी ने? ये भी सवाल इस जनता के सामने आना चाहिए, और वो क्यों नहीं आता है? और यही सवाल, देखिए अब वो फिर मैं कह रहा हूं कि वो किसी की पर्सनल लाइफ है। मैं ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट की पर्सनल लाइफ को किसी ने हो हंगामा कर कहीं घसीटा नहीं। वो तो हमें जब विधानसभा चुनाव आए और उन्होंने अपना एफिडेविट भरा तब हमें पता चला कि उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि वो एक मियां और बीबी के बीच का जो भी उनके बीच में बना होगा समझौता या नहीं बना होगा, वो उनका निर्णय है। उनकी वाइफ ने किसी तरह की कोई मांग नहीं उठाई। फिर कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव ही क्यों ठेकेदार बने हुए कि नहीं हम उनकी स्थिति सुधारेंगे? हम तो हमारा कांग्रेस की भाषा ना तो इस
इस कदर जाती है, ना हम व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। एक आप बात बता रहे हिंदू हिंदू की बात जब आती है, तो हिंदू संस्कृति में ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है कि हम जनरली जो एक वचन निभाते हैं। तो मैंने एक सवाल उठाया है, मैं दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। मोदी जी का परिवार केवल और केवल अगर है तो 3 लोग मोदी जी के परिवार में है। नंबर 1 कॉर्पोरेट, जिनको 16 लाख करोड़ रुपए का टैक्स की छूट देते हैं मोदी जी पिछले सालों में। नंबर 2 वो नफरती तत्व जो इस देश के समाज को बिगाड़ करके हिंसाजनक समाज बनाना चाहते हैं, वो मोदी जी का पक्का परिवार है। और नंबर 3 वो डरे हुए लोग, तीसरी बात, वो डरे हुए लोग जो बहुत कमजोर और डरपोक है, वो मोदी जी का अब देखिए सीवी साहब, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं एक बार फिर आपकी तारीफ कर रहा हूं 2 बातों के लिए। मैं आपकी 2 बातों के लिए यहां पर तारीफ कर रहा हूं। पहले, आपने लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट को एंडोर्स नहीं किया और ना आपने उसका बचाव करने की कोशिश की। आपने एक विपक्ष के तौर पर जो आपकी नजरिया था उसको रखा। ये दोनों बातें स्वागत योग्य हैं। लेकिन हो क्या गया कि लालू प्रसाद यादव की बात को एंडोर्स न करना और उसका विरोध न करना, ये 2 अलग चीजें हो जाएंगी। विरोध आपने अब भी नहीं किया है। मैं अब मेरे साथ विकास बारहट जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। मैं विकास जी का भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। विकास जी, एक हमला हुआ, अब उस पर आपका रिएक्शन ये बताता कि वो हमला कितना बड़ा है। अब जिस हिसाब से आपने उस हमले का जवाब दिया है, उसने उस हमले को ऑटोमेटिक थोड़ा बड़ा बना दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने उस हमले को सचमुच एक स्पेस दे दिया इतना कुछ करके? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो अभी जो छिछली भाषा का प्रयोग कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने किया, जिसपे शायद आपका ध्यान भी इतनी छिछली नहीं थी। देखिए भाषा छिछली नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने बात करी ना, उससे छिछला कुछ नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री, आप उनके निजी जीवन के ऊपर, व्यक्तिगत जीवन को इस प्रकार से महिमा मंडित कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि सुकन्या नाम की हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में तो अपनी पत्नी के अलावा सब बहनें मानी जाती हैं। सुकन्या नाम की वो महिला जिसका सामूहिक बलात्कार किया गया और जिसका पूरा परिवार गायब कर दिया गया, हिंदू धर्म में ये होता है क्या? इनके राहुल गांधी जी एक्यूज हुए थे ना, और आप मेरे से इस प्रकार की बात करने के बाद आप आशा करते हैं कि मैं संयमित रहूंगा। तो हिंदू धर्म में तो ये भी नहीं होता कि दूसरे धर्म की नृत्यांगनाओं को लाके और आप यहां पर देश के ऊपर थोप दे। किस प्रकार की ओछी बात ये यहां पर आपके सामने बैठ के टीवी पे कर रहे हैं। कितनी हल्की बात इन्होंने करी है विकास भाई। लेकिन हिंदू धर्म में तो मेरी बात सुनिए, जो गलती लालू प्रसाद यादव ने की, धर्म अपनाते हैं, जो राहुल गांधी जी कौन सा योग करने जाते हैं सिंगापुर, जो गलती लालू प्रसाद ने हल्की बात कर रहे हैं यहाँ टीवी पे बैठ के विकास भाई साथ। अरे नरेंद्र मोदी जी ने जो धर्म का पालन किया है, उस राज धर्म का पालन आपकी कांग्रेस पार्टी में आज तक कोई नहीं कर पाया। चीज लालू प्रसाद यादव ने यूज की, वो अगर उनके लिए गलत थी और आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना दादा, आप भी तो फिर इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने हिंदू धर्म बड़ा करे 7 फेरे। अरे अपने परिवार को पीछे छोड़ के, अपने निजी जीवन को पीछे छोड़ के इस देश के लिए खुद को खपाया है, खुद को तपाया है। ऐसे है नरेंद्र मोदी जी, तभी पूरे देश की जनता ने दूसरी बार आत्मसात किया है, देश का नेतृत्व दिया है। और आपने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू जी को उनके पिताजी ने सल्तनत दी, सुभाष चंद्र बोस को हटाया, विकास जी सवाल भटक सरदार पटेल को हटाया, पता नहीं कितने नेताओं की बलि दी आपने सिर्फ एक परिवार को पोषित करने के लिए। घटिया मानसिकता के लोग टीवी पे बैठ के बकवास करते हो आप। विकास जी सब छोड़ दीजिए ना, आप अपने से शुरुआत कर दीजिए। मेरा नहीं, आप बताइए ना, सुकन्या का बलात्कारी कौन था? कौन था सुकन्या का बलात्कारी? कौन था? न्याय यात्रा निकाल रहा है, वो सुकन्या का बलात्कारी कौन था? बताइए ना, सुकन्या का बलात्कारी कौन था? आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, 2 मिनट इतना भी लगने की जरूरत नहीं। 2 मिनट प्रधानमंत्री का नाम शर्म नहीं आती आपको? मेरी बात सुनिए, पीछे किताबें रख रखी है, जाहिल कहीं के। आपके भी रिएक्शन नहीं, देखिए ऐसा पर्सनल अटैक मत करें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने भी तो अपना इस तरह का रिएक्शन देके लालू प्रसाद यादव के हमले को बड़ा बना दिया है। अब आप इस बात को कैसे नकारेंगे? सबसे पहले आप इनको कंडेम करिए, जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। सर आप ही ने भी साथ साथ कर ली, इनको कंडेम भाई आपने भी कर ली, आपने भी उसी तरह की भाषा पर आप आ गए ना। अपन अब इस बात से आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने लालू प्रसाद यादव के हमले को बड़ा नहीं बना दिया? नहीं सर, लालू प्रसाद यादव को हमले को हमने कैसे बड़ा बनाया? रिएक्शन से। मेरी बात, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते थे। मेरी बात, आपने उसे अवसर बना दिया। नेग्लेक्ट क्यों करें? आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी को पिछले 20-25 सालों में, जब से उन्होंने गुजरात के सीएम की कुर्सी संभाली तब से लेकर आज तक, कौन सा ओछा शब्द उनके लिए प्रयोग में नहीं लाया गया? हर बार जहर का घूंट पिया है। और आज आप बताइए, जब पूरा देश उनको अपने लाडले प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी के लिए भी इस्तेमाल हुए शब्द, आप भी जानते हैं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल नहीं हुए, वो आप भी जानते हैं। देखिए मैं आपको स्वप्निल जी ये कह रहा हूं
कि आप एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने निजी हितों को, अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़ के पूरे देश को अपना परिवार मान के, और आप देखिए किस प्रकार वो 24 घंटे में रात को 3:30 बजे निकल के आते हैं और सुबह 8 बजे फिर पहुंच जाते हैं। मैं उनका डिफेंस नहीं कर रहा हूं, ये एक बात मैं उनका डिफेंस नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी के परिवार को घसीटेंगे तो वो भी तो किसी के परिवार को खींचेगा ना साथ ही साथ। नहीं स्वप्निल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पत्थर उछाला, कीचड़ के छींटे आप पे आ रहे हैं। ये दो मानसिकताओं की लड़ाई है स्वप्निल जी। देश आजाद होने के बाद आप देखिए जिन जिन के साथ इंडिया अलायंस है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पर इन्होंने परिवारवाद को पोषित करने वाली पार्टियों के साथ इनका अलायंस है। आपका भी रहा है, मेरी बात अकाली दल के साथ आपका रहा है, मेरी बात तो जम्मू कश्मीर में आपका रहा है, अब नहीं है ना सर, मेरी बात तो सुनिए। और वापस आएंगे तो आप नहीं देंगे क्या उनको? मैं क्या करूं, हमारा तो गठबंधन रहा होगा। इनके यहाँ तो आप देखिए प्रधानमंत्री के शव को इन्होंने अपने कार्यालय में नहीं रखने दिया, प्रधानमंत्री के शव को नहीं रखने दिया, और एक परिवार के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जिस परिवार के नेता को मैं आऊंगा विकास भाई, थोड़ा सा 2 मिनट। श्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी, आप गंभीर किसे मानते हैं, लालू प्रसाद का इस तरह का बयान देना या INDIA गठबंधन में शामिल अन्य दलों का उसका विरोध न करना? अब देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं विकास जी को बधाई देता हूं कि पैनलिस्ट बने हैं, लेकिन उनकी गंभीरता दिखनी चाहिए। देखिएगा जिस प्रकार मोदी जी गंभीर है, उसी आप भी प्रोवोक करेंगे। कांग्रेस अगर कह रही है, आप भी आरोप लगा करके अपने आप को भी, फिर आपका स्तर कहाँ रहा? देखिए मोदी जी अपने तौर तरीके से बात कहना पसंद करते हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव जी के खंडन किया ना। अब देखिए मैं इस बार में यादव साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर शामिल नहीं किया उनको, और ना उनका समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी वाले जो विकास जी है, इनको भी अब इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जो ये तो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई कहता है तो इनको आपत्ति होती है। इसलिए निश्चित रूप से देखिएगा कि वो तौर तरीका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो जवाब देने की स्थिति है वो देने चाहिए। आप उसको उलझा करके अब देखिएगा जिस पार्टी ने उनको बुलाया लालू प्रसाद यादव को, उन्होंने उनके उसमें बयान देने के बाद उनका कोई बयान नहीं आया। इसलिए वो आंतरिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां दक्षिण में तो अपना तौर तरीका है। नहीं, आपने देखा अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे ये परिवार मेले में बिछड़ गया था, इसे अभी और हवा देने की जरूरत महसूस कर रही है INDIA गठबंधन। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है, जबकि वो जानते हैं कि इसी तरह की चूक उन्हें पहले उनकी लुटिया डुबो चुकी है, इस बार भी डुबो सकती है। ये कहीं वो विधानसभा में पनौती बोला शब्द ना बन जाए, या 2019 में बोला चौकीदार चोर शब्द ना बन जाए। अब देखिएगा ये तो देखिएगा कुछ इंतजार की जरूरत है। मोदी जी ने जो नई चीज देश को देने का प्रयास किया और उसमें कितना किसको नुकसान होगा अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए लेकिन देखिएगा निश्चित तौर पर ये देखिएगा बिल्कुल मोदी जी बोलते हैं तो उनका एनालिसिस और सारी चीजें उनके साथ होती है। मोदी जी इंडिविजुअल रूप से कुछ नहीं बोलते, उनकी देखिए टीम निश्चित रूप से वर्क करके देती है कि लालू प्रसाद ने ये कहा है तो आपको ये कहना है, तो हमको इस तरह का फायदा मिल सकता है। क्योंकि जिसमें तुष्टिकरण की बात भी आएगी, भ्रष्टाचार की बात भी आएगी, फिर परिवारवाद की बात भी आएगी, सारी बातें आएगी सामने। लेकिन अब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो अपने आप को कहा कि नहीं हम तो उसके पक्ष में नहीं है, जिस प्रकार के अब मैं विकास जी को सुन रहा था, विकास जी ने तो अब गुस्से में आकर के, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं पहले की अगर वो सुन लिए होती तो वो ये नहीं बोलते कि भाई देखिए अब आप अपने चीज को तो ठीक बताओ, दूसरे की चीज को गलत बताओ, ये ठीक नहीं होता। राजनीति में अपने आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, ठीक है। लेकिन किसी को आपत्ति ये है कि वो कह रहा है वो तो गलत कह रहा है और मैं कह रहा हूं जो सब कुछ सही कह रहा हूं। ये राजनीति में देखिए बहुत सारी चीजें इलेक्शन के टाइम पे अभी तो शुरुआत हुई नहीं है, अभी तो इलेक्शन की घोषणा हुई नहीं, उससे पहले हो गया। निश्चित रूप से जब चौकीदार चोर है उसका असर देखा, कांग्रेस ने उसका भुगतान भी आपके सामने देखा, और फिर उसके बाद तो देखिएगा राहुल जी को जेल भी हुई और उसके बाद कई चीजें भी आ गई। अब देखिएगा राजनीति में अब आप सुप्रीम कोर्ट ने जो आज डिसीजन दिया है उसके बाद इस तरह की स्थितियां नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल है प्रोफेसर सीबी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब एक बात देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी को जितना आपने पढ़ा होगा उतना तो शायद मैंने भी नहीं पढ़ा होगा, जबकि मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से पास आउट हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि महात्मा गांधी भी अपने पर्सनल जीवन में कई एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन पर हमला बोला जाता है? नहीं। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं खुद महात्मा गांधी इस बात को एंडोर्स नहीं करते कि किसी के परिवार को इस तरह से सीधे खींचकर जलील किया जाए।
मैं इसलिए कह रहा हूं आप एंडोर्स ना कीजिए, लेकिन आप निंदा करने की भी हिम्मत न जुटा पाए, यह चिंतनीय है INDIA गठबंधन के लिए और उसमें शामिल अन्य दलों के लिए। सुपनेल जी, पहले तो मैंने जो बात कही है वो एक तकनीकी, एक धर्म आधारित बात की है, इसमें मैंने व्यक्तिगत कोई बात नहीं रखी ना मेरा। विकास भाई पहले जवाब सुन ले, आप इतने से सेंटेंस में ना पकड़े, एक बार जवाब सुन ले प्लीज। ये अगर 2 मिनट विकास करेंगे, नहीं विकास भाई, विकास भाई नहीं कोई, अब उन्होंने, मैं सब कहूंगा, अरे उन्होंने कितने आराम से अपनी बात रखी, 2 मिनट बात सुन लेते हैं ना, आराम से किसी को आप मैं गलत नहीं बोलने दूंगा, जहां वो गलत होंगे मैं टोक दूंगा। आपका सुर कम है, बिल्कुल प्रोफेसर साहब आप सही बोल रहे हैं, नहीं प्रोफेसर साहब अगर वो कुछ भी गलत बोल रहे होंगे मैं तुरंत टोक लूंगा। आप धर्म की बातें यहाँ न समझाए, सनातन को खत्म करने की, मैं उस एंगल को नहीं लाना चाह रहा हूं, आप समझिए मेरी बात विकास भाई, मैं उस एंगल को नहीं लाना चाह रहा हूं। सीबी साहब हाँ प्लीज कंटिन्यू करें, जो मैंने कहा उस पर जवाब दें प्लीज। मेरा सिर्फ तकनीकी सवाल जो था वो ये था, नहीं वो सवाल हम समझ गए, लेकिन आप मेरे सवाल पर आ जाए ना, मैंने महात्मा गांधी को कोट किया। हाँ दूसरी चीज ये है कि आप ये कह रहे हो कि किसी मुद्दे पे, हम लोग अभी चुनाव में है, हम व्यक्तिगत बातों के स्टेटमेंट पे कोई क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं जाएंगे, हम चुनाव में मुख्य मुद्दों पर जाएंगे, और हमारा मुद्दा है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक, जिस पर लालू नहीं चल रहे थे। हम महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि जो मोदी की गारंटियां थी 2 करोड़ रोजगार, वो गारंटी कहां गई? पर लालू ये नहीं बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि आप विरोध क्यों नहीं करते। आपका उसी सवाल का तो जवाब दे रहा हूं ना। ये समय क्या व्यक्तिगत बयानों के ऊपर पार्टी अपनी ऊर्जा खर्च करेगी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। अरे भाई अगर आपके साथ वाला गलत है तो आप उसको रोकेंगे नहीं? नहीं, हम राजनीति में इस लेवल पे आ जाएंगे कि चुनावी भाषणों में दिए हुए मुद्दों पर हम उसके ऊपर बहस को लेके जाएंगे, और वहां पे फिर हम देश, तो फिर चुनावी भाषणों में अगर मोदी जी ने कांग्रेस को कुछ कहा है तो उसे क्यों घसीटा जाएगा? नहीं, हमारा जो वो लालू जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वो तो इस देश में मील का पर लालू जी ने तो अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई आपके खिलाफ लड़ी, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई तो आपके खिलाफ लड़ी, तो नरेंद्र मोदी जी से बिल्कुल नहीं झुके। पर मैं कह रहा हूं लालू प्रसाद ने अपनी सामाजिक समरसता की लड़ाई आपके खिलाफ लड़ी थी सर। नहीं, और नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई हाँ आपके खिलाफ लड़ी थी, आप भूल रहे हैं, उनका उद्भव ही आपके अगेंस्ट हुआ है। वो चरित्र है जो कभी नहीं डरा, सबको झुका दिया। अरे लेकिन लालू प्रसाद यादव आपका विरोध करके बने। आप इसे नहीं नकार सकते। आप भी तो नहीं नकार सकते कि लालू प्रसाद यादव आपका विरोध कर लालू प्रसाद यादव बने, और आपने उनको चारा घोटाला दिखाई। 2 मिनट। पिछले 25 सालों से 25-30 सालों से लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पर्याय बनते हुए बिहार की राजनीति में जुड़े हुए। अरे यार ठीक है, अभी कल तक उनका नीतीश जी के साथ 2 मिनट ठीक है विकास जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नीतीश जी से आपको जितनी शिकायत थी आपने भी तो उनको बिठा लिया। अरे सर मैं तो इनकी तरह बात नहीं कर रहा, बिठा लिया ना आपने भी नीतीश को अपनी बगल में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बिठाया आपने। तो बेटियां जो अपनी लड़ाई लड़ रही है वो भी परिवार का हिस्सा है क्या इनके? अरे वो सुकन्या भी तो भारत की बेटी थी। ठीक है, वो सुकन्या भी तो भारत की बेटी थी मेरे भाई। लेकिन 2 सेकंड भारत की बेटी थी। राजस्थान की बेटियां जो कल तक आपकी सरकार में, विकास भाई 2 मिनट अब मेरी बात सुनिए। ये हमला कहां जाकर गंभीर हुआ? ये हमला वहां जाकर गंभीर हुआ जब आपके यहाँ कुछ चेहरे आरोपित हैं और जिन पर गंभीर आरोप है उनके भी स्क्रीनशॉट्स निकालकर बताया गया ये भी परिवार का हिस्सा है। जैसे टेनी, उनके बेटे पर गंभीर आरोप है। अरे सर आप मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा अगर किसी मामले में आरोपित है तो आप आरोपित हो गए? आप बताइए, आपके पिताजी ने किसी की हत्या कर दी तो आप भी आरोपित हो गए? ये किस न्याय की बात करते हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। टेनी जी के बेटे ने कुछ किया तो कानून की जांच हो रही है, कानून अगर वो गलत है तो उनको सजा देगा। यही तो राहुल पे भी लगता है। किस पे? यही तो सुकन्या मामले में राहुल पे भी लगता है यही तर्क। ये तो कानून अपना काम करेगा ना। तो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? ये भारत की बेटियों की बड़ी चिंता कर रहे हैं, तो मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं पर आप आरोपी को दोषी मानकर चल रहे हो। कौन से कोर्ट की लाइंस पढ़ रहे थे? नहीं मैं आपसे ये आरोपी को दोषी मान रहे हैं और यहां पर आरोपी को आप पाक साफ मान रहे हैं। नहीं, मैं टेनी जी के बेटे के लिए मैं नहीं कह रहा। टेनी जी का बेटा उसने लिखा और कोई लिखे। आप एक बात है, कोई दोषी भी है अगर वो भी मानता है कि बृजभूषण सिंह जी, मेरी बात समझिए, जांच का सामना कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह जी ने कुछ, लेकिन आप यहां पर उन्हें आरोपी न मानते हो, आप उन्हें दोषी न मानते हुए पाक साफ कह रहे हैं और राहुल को आरोपी मानते हुए दोषी कह रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, भारत की बेटी की बात कर रहे हैं जब, मैं तो दोषी नहीं कह रहा। घूम रहे ना, अगर मैं दोषी कहता है या मेरी पार्टी की सरकार उसे दोषी मानती तो जेल में होते। घूम रहे ना, तो इनसे पूछ रहा हूं कि ऐसे आरोप जिनके ऊपर लगे हैं तो भारत की बेटियों के लिए यहाँ न्याय के लिए चिंता कर रहे हैं, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ। ये जब बोलते हैं कि भारत के बेटा बेटी, तो मैं पूछता हूँ क्या 1984 के दंगे में मारे गए सिख जो है वो भारत के लोग नहीं थे?
थे। ठीक है, दिया क्या न्याय, मांगी क्या माफी? एंडरसन जिन लाखों लोगों को जिसने भोपाल गैस त्रासदी में मार दिया, जिसको इन्होंने सरकारी हवाई जहाज में बिठा के बाहर भगाया, क्या वो भारत के बेटे बेटी नहीं थे? क्या दे दिया उन लोगों को न्याय? एंडरसन को खुद भगा के आए ये लोग, नसबंदियां कर दी, इमरजेंसी के अंदर लोगों को मार दिया, जेलों में पटक दिया। श्याम सुंदर जी, मैं अब जो मुझे लगता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने इस पूरी डिबेट में जो मुझे लगता है वो मैंने शेयर नहीं किया। मेरा ये कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह से परिवारवाद को इशू बनाया, उससे अब कुछ राजनीतिक दल तिलमिला रहे हैं। उनको एक जवाब के साथ सामने आना था कि हमें परिवारवाद का जवाब देना अब जरूरी हो गया है, तो वो एक इस तरह का जवाब लेकर आए जो सही नहीं बैठ पाया, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यह मामला खत्म नहीं हो रहा है, यह मामला खत्म नहीं हो रहा है। ये मोदी का परिवार लंबा चलेगा, असर कितना छोड़ेगा यह अलग बात है, लेकिन चलेगा लंबा। श्याम जी, आप म्यूट है शायद। अभी मोदी जी को कहे हुए 7 ही घंटे बीते हैं। अभी तो देखिएगा देश में प्रभाव आते आते टाइम लगेगा। 7 घंटे में तो कितने परिवार के लोग जुड़ गए ये तो पता है जुड़ने का, क्योंकि परिवार बड़ा है तो जुड़ेंगे भी। अब मोदी जी की समर्थन इसलिए करेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री है और मोदी जी कुछ दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का लालू प्रसाद यादव का बयान ठीक नहीं, आज लोग अभी देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 7 जजों ने जो डिसीजन दिया है उसमें ये बात भी सामने आई है। तो इसलिए निश्चित रूप से शुचिता रखनी चाहिए। और मैं देखिए प्रोफेसर यादव को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस रिएक्ट को अपना नहीं माना, उन्होंने अपने तौर तरीके से कहा नहीं वो हमारी पार्टी का नहीं है। इसलिए देखिएगा जिन्होंने बुलाया, घटक तो है, घटक तो देखिएगा क्या कुछ कहेगा नहीं कहेगा, बिहार में कितना फायदा कितना लाभ मिलेगा वो अलग बात है। लेकिन जिस घटक ने बुलाया वो विरोध करना चाहिए था, विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि मोदी जी का दक्षिण में कुछ है नहीं लेना देना। तो ये सब चीजें हैं राजनीति में, किस बयान के आधार पर किस पार्टी को देखिए, बीजेपी तो फायदा उठाएगी इस बात का, क्योंकि बीजेपी सत्ता में 400 पार के सपने देख रही है। अब वो कितने होंगे पूरे नहीं होंगे वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हो गई है उससे जो मूल मुद्दे भटक करके एक नया मुद्दा सामने आ जाना और वो मुद्दा बेतुका बन करके और अलग चीजें को अगर फायदा बीजेपी को दे जाता है वही फायदा है, वो अलग बात है जाएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को मर्यादा रखनी चाहिए, मर्यादा नहीं हटनी चाहिए किसी भी। अभी आज यही बात बार बार आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो भाषा का उपयोग करते हो मत कीजिएगा, तथ्यों के आधार पर बात करिएगा अपने। आप किसी को किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं बने प्रवक्ता, आप अपने अधिकारों का उपयोग करके अपनी पार्टी का बचाव कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है, उनकी पार्टी के फॉलोवर्स निश्चित रूप से उनका समर्थन करेंगे, उसमें दो राय नहीं है, ये तो गलत मानना ही नहीं चाहिए। अब यादव साहब ने भी अपनी पार्टी का स्पष्टीकरण ठीक तरीके से दे दिया, उन्होंने समर्थन नहीं किया, तो इस बात का तो उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। अब देखिए व्यक्तिवाद में नहीं जुड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने ये कहा था कि मोदी ने ये कहा था, हम इसके अंदर उलझ जाएंगे तो ये राजनीति दूषित हो जाएगी। सही बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सीबी साहब, श्याम सुंदर जी आपका भी और विकास बारट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।